हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। सो हमने प्रीवियस वीडियो में वोलेटाइल ऑयल्स स्टार्ट किया है। सो वोलेटाइल ऑयल्स के क्लासिफिकेशन तक हमने देखा है कि वोलेटाइल ऑयल्स जो है वो क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रेन यूनिट। आइसोप्रेन यूनिट पर क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फैमिली एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। सो आइसोप्रेन यूनिट के बेस पर क्लासिफिकेशन करके हमने अभी तक 2-3 क्लास देखे। दैट इज हमने फर्स्ट देखा दैट इज द टेट्राटर्पेनॉइड्स। टेट्राटर्पेनॉइड्स में हमने ड्रग देखी कौन कौन सी आती है। उसके बाद हमने और एक कैटेगरी देखी एंड अब हम देख रहे हैं डायटरपिन्स। उसके बाद अभी एक कैटेगरी हमने देखी है, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, बट अम्बरग्रेस एक ड्रग है, वो उसके अंदर कितने मीन्स वो कौन सा टर्पेन है, डायटरपेन है, ट्राइटरपेन्स है, सेस्क्विटरपेन्स है और क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको एब्सोल्युटली करेक्ट याद आएगा कि वो कौन सा टर्पेन है। उसके लिए मैंने वो वीडियो भी डाला है और उसमें ट्रिक भी बताई है। सो देखो वहाँ पर जाकर आपको याद नहीं आया तो। सो देखो डायटरपिन्स। डायटरपिन्स में उन्होंने क्या बताया है कि ड्रग्स कैसे याद करने हैं। डायटरपिन्स में डाई से याद रखो दिया, दिया टैक्स कोली ने, टैक्स से याद करना है, टैक्स हम देते हैं। सो टैक्स किसने दिया है, कोली ने दिया है। सो टैक्स से ड्रग हो गया टैक्सस एंड कोली से हो गया कोलस। ये दो ड्रग है जो कि डायटरपिन्स में आते हैं। डायटरपिन्स मतलब हमने एक ट्रिक देखा है कि आइसोप्रेन जो होता है उसके हाफ क्या होता है, टर्पिन्स होता है। सो डायटरपिन्स है मीन्स दो टर्पिन्स है, डाई मीन्स 2। सो आइसोप्रेन कितने हो गए, 4 हो गए। ओके देखो कोली से याद रखना है कोलस, ये एक ड्रग है, उसके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फोर्स कोलिन एंड उसका यूज क्या है, वो इंट्राओकुलर टेंशन जो होता है हमारे आइज में वो डिक्रीज कर देता है। मीन्स इट इज यूज टू ट्रीट ग्लाउकोमा। ये आ सकता है कि कोलस में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट आर यूज टू ट्रीट द ग्लाउकोमा और इट इज यूज टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर टेंशन दैट इज फोर्स कोलिन। उसके बाद देखो टैक्सस। टैक्सस में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो है टेक्सॉल। टेक्सॉल एक प्रेजेंट होता है। टेक्सॉल में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, और वी कैन से टैक्सस जो ड्रग है उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है टेक्सॉल, वो रिंग मीन्स एंटायर ड्रग में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीडेंट रिंग। सो इसे याद कैसे करेंगे, टेक्सॉल लिखो और टेक्सॉल में OL एंड TA को अल्टरनेट करो, ऑक्स ऐसे लिखो एंड 10 ऐसे लिखो। सो याद आ जाएगा ऑक्सीडेंट रिंग इज प्रेजेंट इन अ टेक्सॉल। उसके बाद सेकंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज बचेटिन एंड मैनिन, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टेक्सॉल टैक्सस। उसके बाद देखो यूज ऑफ टेक्सॉल। हमें पता है कि टेक्सॉल इज यूज एज एन एंटी कैंसर। एंटी कैंसर ड्रग है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो इंक्रीज करता है ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। एक ड्रग है विनका, वो अनदर कैटेगरी का ड्रग है, अल्कोलॉइड्स के अंदर आएगा एंड एक है टैक्सॉल। ये दो ड्रग एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है टैक्सॉल का वो है इट इंक्रीजेज द ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन एंड जो विन का है ये भी एंटी कैंसर है, बट इसका मैकेनिज्म क्या है, इट इनहिबिट ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। ये इनहिबिट करता है और ये इंक्रीज करता है, ये इसके मैकेनिज्म, ये याद रखो एग्जाम में आता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सेस्क्विटरपिन्स। सेस्क्विटरपिन्स में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। उसमें देखो क्या बताया है ट्रिक, सिस्की ले रही थी आरती। आरती क्या कर रही थी, सिस्की ले रही थी एंड उसे एक आदमी से लव हो गया था और उसका नाम क्या था, अर्नब। अर्नब था उसका आदमी। उसके बाद देखो आरती जो थी उसको सैंडल मीन्स उसके पास सैंडल थी, सैंडल पहन के वो सेल करने गई थी किसकी, फीवर की दवा एंड वो कबाब भी कभी कभार बेचती थी, मीन्स कबाब खाने के होते हैं वो। उसे हम क्या याद करेंगे, आरती से आर्टिमिसी मिसिया, लव से याद रखेंगे क्लो, क्लो लिखो और उससे आगे सी लगाओ क्लो। उसके बाद देखो एसी से याद रखो एकोरस, एक से याद रखो एकोरस। उसके बाद अर्नब नाव था तो उसके याद रखो अर्निका। उसके बाद सैंडल से याद रखो सैंडलवुड। उसके बाद देव दवा बेचती थी सो देवैनल याद करो ड्रग है। उसके बाद फीवर की दवा बेचती थी तो फीवर फ्यूज नाम का भी ड्रग है। उसके बाद कबाब भी बेचती थी सो क्यूबेब नाम का भी ड्रग है। सो इसके आप ट्रिक बता सकते हैं कि सिस्की कौन ले रही थी, आरती। आरती एक आदमी से लव करती थी, उसका नाम था अर्नब। आरती सैंडल पहनकर सेल करने गई थी फीवर की दवा को और कभी कभार कबाब भी बेचा करती थी। उसके बाद देखो अब ये हो गया ऊपर का सारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आइसोप्रेन यूनिट और टर्पेनॉइड्स यूनिट। उसके बाद देखो सेकंड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। सो कौन सी ड्रग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका क्लासिफिकेशन देखो। उन्होंने मैं इधर ट्रिक मैंने क्या बताई है, देखो फंक्शनल ग्रुप से आपको याद करना है एक ट्रिक दैट इज पा पे। पापे याद करो, आप कैसे भी याद करो, स्पेलिंग याद करो PAAPE। सो उससे हमें फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं। सो फर्स्ट जो पी है वो है फिनॉल, सेकेंड जो ए आएगा उसका होगा अल्डिहाइड, सेकेंड ए से होगा अल्कोहल, थर्ड से PE याद रखो दैट इज फिनॉलिक ईथर। ये सारे हो गए। और पापी जो था वो कौन था, किट्टू था, बिकॉज वो क्या करता था, आउटसाइड घूमता था। इधर लिखने का मैं भूल गई थी। सो देखो पापी कौन था, किट्टू था और किट्टू क्या करता था, आउटसाइड घूमता था। सो P फॉर फिनॉल, A फॉर अल्डिहाइड, A फॉर अल्कोहल, P फॉर फिनॉलिक ईथर, कीटो से याद रखो कीटोन एंड आउटसाइड से याद रखो ऑक्साइड। सो उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं देखो, देखो फिनॉल में ड्रग कौन आता है, क्लो एंड थाइम, दिस टू ड्रग्स कंटेन्स अ फिनॉलिक डेरिवेटिव। उसके बाद देखो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड इट कंटेन्स सिनामन सिट्रल। आप देखो सिनामन में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, सिनाम अल्डिहाइड। सो इट कंटेन्स मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। सो ड्रग्स याद करने हैं कि कौन से ड्रग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो क्लो जब आप याद रखते हैं, सो
क्लो में यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, वो फिनोलिक डेरिवेटिव है। उसके बाद देखो सिनामन, सिट्रल एंड सिट्रानल, दिस कम्स अंडर अल्डिहाइड। अल्कोहल डेरिवेटिव कंटेनिंग ड्रग कौन से है? कोरिएंडर, मिंट, कार्डामम, रोज एंड सैंडलवुड। उसके बाद देखो अभी मुझे ये बताओ कि सैंडलवुड कितनी टर्पीन्स कंटेन करता है। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है कि ट्रिक में याद करो, सैंडल किसका था? आरती का था। और आरती किस ट्रिक का है, मतलब कौन सी टर्पीन्स के अंदर आता है? सो हमने याद किया था कि सिस्की कौन रह रही थी? आरती। सो सेस्क्वी टर्पीन्स में आता है सैंडलवुड, ऐसे आपको याद करना है। उसके बाद देखो फिनोलिक ईथर में ड्रग्स आते हैं, दैट इज फेनेल, एनाइस एंड नटमेग। फैन ट्रिक बताई है इधर मैंने, दैट इज फेनेल, एनाइस एंड नटमेग। उसके बाद देखो कीटो, कीटो से याद रखो कीटोन। कीटोन में आता है मूस, कैम्फर एंड कैरावे। दिस 3 ड्रग्स अंडर वोलेटाइल ऑयल कंटेन अ कीटोन डेरिवेटिव और मोइटी एज एन फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद देखो आउटसाइड, आउटसाइड से याद रखना है ऑक्साइड एंड ड्रग्स अंडर इट इज द चाइनोपोडियम एंड यूकैलिप्टस। दिस 2 ड्रग्स आर कम्स अंडर ऑक्साइड। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट कि चाइनोपेडियम जो है उसमें क्या प्रेजेंट है? पेरोक्साइड डेरिवेटिव प्रेजेंट है और उसे फेमसली क्या बोलते हैं? एस्कोरिडायोल। ये आता है क्वेश्चन। एस्कोरिडायोल इज प्रेजेंट इन दैट इज चाइनोपोडियम एंड चाइनोपोडियम कंटेन ऑक्साइड, दैट इज पेरोक्साइड डेरिवेटिव है। ओके, ये आप याद कर सकते हैं। अभी हमारा कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आइसोप्रेन यूनिट। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैमिली। सो उसके लिए ट्रिक है कि वोलेटाइल फैमिली थी और वोलेटाइल फैमिली में एक कौन था? गुलाम था। गुलाम क्या हुआ? रूठा। रूठा किससे रूठा? अपनी ज़िंदगी से रूठा। सो देखो गुलाम एंड रूठा, ये 2 ट्रिक याद करो। सो इसे सीधे लिखो, गुलाम रूठा जिंदगी से। सो इसकी फैमिली बनेगी जी फॉर ग्रामनी, यू फॉर अम्बेली फेरी, ला फॉर लैबिएटी लाउरासी, एम फॉर मिर्टासी माइरिस विकासी, देन रूटा से रूटासी एंड जिंजी से याद रखो, जिंदगी से याद रखो जिंजी बरासी। सो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन फॉर यू कि रूटासी फैमिली जो होती है उसमें वोलेटाइल ऑयल्स किधर प्रेजेंट होते हैं? मैंने वो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि मोस्टली वोलेटाइल ऑयल 3 जगह पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज ग्लैंड, सेकंड इज सेल एंड थर्ड वन इज ट्राइकोम्स। तो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ विटाइज होता है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं तो सीजोजीनियस, सीजोलाइसोजीनियस एंड लाइसोजीनियस एंड ट्राइकोम्स में। सो सीजोजीनियस, लाइसोजीनियस एंड सीजोलाइसोजीनियस में प्रेजेंट होता है कौन से ड्रग की? रूटासी फैमिली, जिंजीबरासी फैमिली है। देखो अब उसके हमें ये जो है ना उसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं और एक एक ड्रग का इन डिटेल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली और स्पेशल पॉइंट होगा तो हम देखेंगे। सो हम पहले जिंजीबरासी से स्टार्ट करते हैं। सो जिंजीबरासी में फैमिली है, उसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं? सो जिंजर, टर्मरिक एंड कार्डामम। कार्डामम मीन्स इलायची। ये 3 ड्रग्स अंडर आते हैं जिंजीबरासी फैमिली। सो देखो कार्डामम जो होता है, कार्डामम का ये ऐसा शेप होता है और इसके जो लाइनिंग्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द कार्डामम दैट इज 1,8-सिनियोल इज प्रेजेंट इन कार्डामम। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद देखो जिंजर जो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जिंजिबर ऑफिसनालिस। एंड पार्ट कौन सा यूज करते हैं? तो राइजोम्स आर मेनली यूज। इसके बाद वेरी आईएमपी क्वेश्चंस फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नाइपो पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज पंजेंसी ऑफ जिंजर। जिंजर की पंजेंसी किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण होती है? सो पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू द जिंजरॉल। जिंजरॉल जो प्रेजेंट है जिंजर में विच इज अ फिनोलिक डेरिवेटिव, उसके कारण जिंजर को पंजेंसी होती है। और एक यही सिर्फ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेंसी ऑफ जिंजर। एंड जिंजर में और एक डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है दैट इज जिंजरबराल विच इज एन अल्कोहलिक डेरिवेटिव एंड हियर इट इज एन फिनोलिक डेरिवेटिव। उसके बाद देखो जिंजर से जब हम वाटर रिमूव कर देते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे फेमसली क्या बोलते हैं? शोगॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोगॉल। एंड उस शोगॉल जो होता है उसकी पंजेंसी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है बिकॉज हमने वाटर उससे कंप्लीटली रिमूव किया है। उसके बाद देखो आईएमपी क्वेश्चन ये भी आता है शोगॉल। शोगॉल क्या है? व्हेन द वाटर इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द जिंजर देन इट इज कॉल्ड एज शोगॉल एंड व्हिच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी ऑफ जिंजर। उसके बाद देखो टर्मरिक। टर्मरिक ने क्या बताया है कि कलर ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू, टर्मरिक का कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? कर्क्यूमिन के कारण होता है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि टर्मरिक में प्रेजेंट है और कर्क्यूमिन इज केमिकली डायअराइल हेप्टेनॉइड्स। ये वेरी आईएमपी है कि डायअराइल हेप्टेनॉइड्स इज रिलेटेड टू टर्मरिक। ये क्वेश्चन आया है किसी पेपर में, मैंने देखा है कि डायराइल हेप्टेनॉइड्स इज द डेरिवेटिव ऑफ टर्मरिक और विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ टर्मरिक। कर्क्यूमिन नहीं आया तो डायराइल हेप्टेनॉइड डेरिवेटिव भी आप टिक कर सकते हैं। सो हमने फर्स्ट जिंजीबरासी फैमिली कंप्लीट की है। उसके बाद देखो एक एक करके हम ये सारी फैमिलीज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।